हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की हेडिंग है कार्य फलन। ठीक है ना। कार्य फलन, वर्ग, फंक्शन। वर्ग फंक्शन फटाफट लिखिए इसको। ये थोड़ा लिखने वाला टॉपिक है, थ्योरेटिकल है। लिखिए ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की, जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में धातु पृष्ठ के अंदर से, धातु पृष्ठ के अंदर से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक होती है कार्य फलन कहलाती है। कार्य फलन कहलाती है। कार्य फलन कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। यदि ऊर्जा का मान इससे कम है, यदि ऊर्जा का मान इससे कम है, इससे कम है तो धातु पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो धातु पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है। अगली हेडिंग डालिए। देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें लिखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किरण की, आपतित प्रकाश किरण की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन हेतु उत्सर्जित होती है, जो इलेक्ट्रॉन हेतु उत्सर्जित होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यदि प्रकाश किरण की आवृत्ति का मान, यदि प्रकाश किरण की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के मान से कम होता है तो किसी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब समझिए। अगली हेडिंग डालिए, फिर मैं आपको दोनों हेडिंगों को समझाऊंगा जो मैंने लिखाया है। अगली हेडिंग है प्रकाश विद्युत
प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। हो गया? समझिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास में ये एक धातु है, ठीक है? इस पर क्या डाला गया है? प्रकाश, जिसकी आवृत्ति न्यू, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब प्रकाश डाला, प्रकाश में तरंग होगी, तरंग की आवृत्ति होगी। तो जो मैंने प्रकाश डाला है, सूर्य का प्रकाश जो मैंने डाला है किसी धातु की प्लेट पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है ऐसा मानते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैं समझाता हूं, जैसे और हम लोग जो है सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, तो ज्यादा देर धूप में रहने से, मान लीजिए 2 तोले की चेन थी और हम खूब बहुत देर तक धूप में घूमते रहे, और घूमने से क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश पड़ा सोने पे या सोने की चेन पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलता जाएगा, तो काफी देर तक हम धूप में रहे, तो काफी टाइम जो है या काफी बार जो है ऐसे ही सूर्य की प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी चेन में पड़ता रहा। तो सोने की जो चेन 2 तोले की थी, घर को जब हम वापस आए तो वो क्या 1 तोले की बचेगी? कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 तोले की अगर थी तो आप चाहे जितनी देर धूप में रहिए, चाहे जितनी समय के लिए रहिए, वो 2 तोले की है, 2 तोले की ही रहेगी, वो 1 तोले की नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पे जब किसी धातु पे जो प्रकाश है, जो प्रकाश पड़ता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये बात अगर यहाँ पे देखें, 2 तोले की चेन थी, या हम झुमके कहते हैं, उनको अगर हम पहने तो काफी टाइम धूप में रहने के बाद में भी वो उनका जितना वजन होता है वो उतने ही वजन के रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं देखने मिलती है। तो इनकी इस बात में कुछ सुटेबल बात नहीं हुई। इसको और भी अच्छे से डिफाइन करेंगे, अब हम समझेंगे इस बात को। क्या है कि मतलब सब कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं क्या? हर जगह? मतलब क्या कंडीशन ऐसी है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? तो वो उस कंडीशन को जानेंगे। देखिए, समझिए। मान लीजिए ये न्यूक्लियस था, कक्षाएं थी इसके, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है। नाभिक इस पे आकर्षण बल डाल रहा होगा, लगा रहा होगा। तो मान लीजिए वो 50 जूल लगा रहा है इस पे, ठीक है? जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन पे 50 जूल का जो उष्मा नहीं है, हीट, ताकत जो है 50 जूल, ठीक है ना? अब इस पे जो मैंने प्रकाश डाला है वो 40 जूल है। भाई जो प्रकाश है उष्मा होगी ना, हीट होगी, तो वो 40 जूल की है। तो क्या ये इसको निकाल पाएगा? कभी नहीं निकाल पाएगा। ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज्यादा है, कभी नहीं निकाल पाएगा। अगर ये एनर्जी 70 जूल और ये एनर्जी 50, अब ये कम है और ये ज्यादा है, अब ये कम हुए यानी कि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो यहां पर भी ये कंडीशन है। तो जो हम क्या कर रहे थे, जो हम धातु ले रहे थे, उस धातु के अंदर क्या होती है, उसकी खुद की एक दहली आवृत्ति होती है, जिसको हम न्यू नॉट। तो ये देखिए, जैसे कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगा तो कितना 50 जूल माना था, वैसे ये है न्यू नॉट जो है 50 जूल है, तो इसकी खुद की 50 जूल है।
तो अब जो मैंने प्रकाश डाला है धातु पे, अगर न्यू का मान 70 जूल हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम हुआ तो नहीं निकलेगा। क्या कंडीशन समझ में आई? कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर न्यू का मान अधिक है न्यू नॉट से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। हिंदी लिख लोगे? अगर न्यू का मान न्यू नॉट के बराबर है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन अगर न्यू का मान छोटा है न्यू नॉट से तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। मतलब अब जो सोना हम लोग जो चांदी जो पहनते हैं उसकी जो न्यू नॉट है, दहली जो आवृत्ति है, वो जो प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, उससे अधिक होती है सोने की। इसीलिए जब प्रकाश पड़ता है हमारे सोने चांदी के आभूषणों पर तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। कंडीशन समझ में आई? इसीलिए जो है नहीं निकलता है। तो अब जहां पर न्यू नॉट का मान अधिक हो जाएगा दहली आवृत्ति से, वहां से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी, लेकिन यहां पे मतलब आवृत्ति का मान अगर दहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जो प्रकाश हम डाल रहे हैं उस प्रकाश की आवृत्ति का मान जिस पे डाल रहे हैं उसकी दहली आवृत्ति के मान से कम है तो नहीं निकलेगा। अब समझ में बात आई? क्लियर हो गया? तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मैंने एक प्रकाश डाला किसी धातु की प्लेट पे, मैंने एक प्रकाश डाला, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आई बात? जब किसी धातु पे, जब किसी धातु की प्लेट पे प्रकाश किरण को डाला जाता है तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यह घटना तभी होगी जब आवृत्ति, डाले गए प्रकाश की आवृत्ति का मान जिस धातु के प्लेट पे डालते हैं उस धातु की दहली आवृत्ति से अधिक या बराबर होनी चाहिए। अब समझ में आई कंडीशन? तो पहले परिभाषा, ठीक है ना, फिर और कुछ बातें जो है मैं आपको समझाऊंगा, समझना भी। अभी मैंने तुमको दो चीजें बताई, दहली आवृत्ति समझा दी मैंने, दहली आवृत्ति, ठीक है ना। दहली आवृत्ति क्या है? धातु की खुद की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम दहली आवृत्ति। अब एक कार्य फलन बचा है वो समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए थोड़ा इसको, ठीक है ना। बोले चलो लिखो फटाफट। हैंडल ऑफ प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखो इसमें। जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश की, जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश की किरण डाली जाती है, प्रकाश की किरण डाली जाती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तथा यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है।
नंबर एक, यदि 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 आवृत्ति का मान यदि यदि प्रकाश की आवृत्ति का मान यदि प्रकाश की आवृत्ति का मान धातु की दहली आवृत्ति से अधिक है, यदि प्रकाश की आवृत्ति का मान धातु की दहली आवृत्ति से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। नंबर एक, ये लिखना है आपको। इसका मतलब ये जो पूरी हिंदी लिखा है, इस पूरी हिंदी को मैं शॉर्टकट में यहां लिखता हूं, आप ये भी लिखना और हिंदी भी लिखना। नंबर दो लिखिए, यदि यदि प्रकाश की आवृत्ति धातु की दहली आवृत्ति यदि प्रकाश की आवृत्ति का मान धातु की दहली आवृत्ति के मान के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। नंबर तीन, यदि प्रकाश की आवृत्ति का मान धातु की दहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। हो गया क्लियर? समझिए इस बात को। यहां देखिए, अब मैं क्या समझा था, सूत्र देखिए। आपने क्या समझा, क्या सुना, देखिए ध्यान से देखिए। 70 ये क्या था, न्यू था, तो आपने 70 ली, 70 जूल ली थी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने 50 जूल। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी ना हमको, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ऊर्जा देनी पड़ती इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पड़ा है ना। तो 70 में से जो मैंने 50 यूज कर ली और जो 20 बची, 70 देनी थी न्यू, 50 यूज कर ली न्यू नॉट, ठीक है ना, यही तो थी इसकी। और ये जो बची है ये क्या है, ये है गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा में काम आती है, इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए काम आती है। ये तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए कौन, जो उसमें जो शेष बचती है एनर्जी, वो काम आ जाती है इलेक्ट्रॉन को गति कराने में। तो गतिज ऊर्जा, गतिज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा है, देखिए आपने क्या पढ़ा है, न्यू समानुपाती किसके होता है, ई, पढ़ा है ना। तो जब समानुपाती, या आपने ये पढ़ा होगा ई समानुपाती न्यू, तो ई बराबर, ये हटा दो, क्या आ जाता है, एच न्यू, एच प्लांक कांस्टेंट होता है ना। तो यहां से जो है आपने कितनी एनर्जी लगाई, तो आपने एनर्जी लगाई एच न्यू, ये है ना एनर्जी, कितनी लगाई, एच न्यू लगाई, कितनी उपयोग में, एच न्यू नॉट उपयोग में चली गई, ठीक है ना। और ये शेष बची, तो 70 किसके बराबर था, 70 50 प्लस 20 के बराबर था, ठीक है ना। 70 50 प्लस 20 के बराबर था, समझना इस बात को। 70 क्या है, ये था एच न्यू, 50 क्या है, एच न्यू नॉट, प्लस 20 क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या सूत्र होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने, हाफ mv²। हो गया, हो गया ना, कि अभी भी कोई डाउट है, हो गया या नहीं, अभी आ गया,
चलिए आगे बढ़ो। एच न्यू बराबर ये प्लांक कांस्टेंट और देली आवृत्ति, इसको फाई बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं, और इसको काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा। लीजिए सूत्र बनके तैयार, फार्मूला बनके तैयार हो गया, बना दिया फार्मूला। क्लियर है? यदि यदि क्या बोला था, V या न्यू नॉट के बराबर हो जाए तो क्या इसमें होगा, न्यू का मान न्यू नॉट है, रख दो यहां पे न्यू नॉट, इसका मान तो यहां पे था न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आए, 0। देहली ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो इलेक्ट्रॉन यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। सुने ना, देहली जो आपका मेन दरवाजा होता है, उसमें देहरी बनी होती, पुराने जमाने में देखना लकड़ी की बनाते थे, अब तो मसाले वाली बन रही है, ठीक है ना, तो उसको देहली बोलते हैं, देहरी गेट की, वही है। ये देहली मतलब यहां पे आके रुक जाएगा, इसको एनर्जी करना ही भाई, इसकी गति की एनर्जी कितनी है, 0 है, तो यहां तक इसको बाहर निकालने के लिए ठीक है, लेकिन गति करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा उसकी 0 है। क्लियर है ना? इसलिए मैं दोनों परिभाषा पहले लिखाई और फिर बाद में तुमको मैंने समझा दी। एच न्यू नॉट क्या होता है, फाई होता है, कार्यफलन होता है, फाई को क्या बोलते हैं, कार्यफलन, ठीक है ना। तो लिखना चाहो तो अपने लिख सकते हो, ये हमारा क्या है, एनर्जी थी जो प्रकाश आ रहा था ना, उस प्रकाश की ये एनर्जी थी, और ये हमारा जो फाई है, फाई क्या है, फाई क्या है, कार्य फलन। क्लियर? चलिए हो गया ना नोट। अब आगे लिख लीजिए इसके नीचे, ठीक है। एक वर्ड है तीव्रता, तीव्रता समझो। देखिए आप घर में मान लीजिए 5 बल्ब जल रहे थे, ठीक है, 5 बल्ब में से आपने 2 बंद कर दिए, 5 बल्ब थे आपने 2 बंद कर दिए, अब 3 बल्ब जल रहे होंगे एक कमरे में, भाई एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 5 बल्ब जल रहे थे, जिनमें से मैंने 2 बंद कर दिए, 3 बचे, तो 3 जल रहे होंगे, 3 बल्ब मिलके प्रकाश दे रहे होंगे और 5 बल्ब मिलके प्रकाश दे रहे थे, तो किसका ज्यादा था, 5 वालों का, उसी को तीव्रता बोलते हैं, जो प्रकाश होता है। तो 5 बल्ब प्रकाश अधिक देंगे यानी कि उनकी तीव्रता अधिक है, 3 कम बल्ब कम प्रकाश देंगे यानी कि तीव्रता कम है। तो समझिए यहां पे क्या मैं समझाना चाहता हूं, देखिए जो कंडीशन थी हमारे पास, वी न्यू बड़ा है न्यू नॉट से, या न्यू बराबर है न्यू नॉट के होने पर ठीक है ना, अगर देखो बराबर यह
घटना तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन अधिक निष्कासित होंगे। मतलब अगर इस कंडीशन में अगर मैं तीव्रता बढ़ा दूं, इस कंडीशन में तीव्रता बढ़ा दूं, तो तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन अधिक निष्कासित होंगे। समझे? तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन अधिक निष्कासित होंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, इसी को दूसरा नंबर, न्यू नॉट छोटा है न्यू छोटा है न्यू नॉट से। इस घटना में तीव्रता बढ़ाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितनी भी तीव्रता बढ़ा डालें। अब इस बात को आप ध्यान समझिए। देखिए, एक दीवार है और उस दीवार पे हम, आपकी बॉल आती, गेंद आती है ना, एक प्लास्टिक की गेंद आती है, एक रबड़ की गेंद आती है, एक प्लस की गेंद आती है, कास्को गेंद का नाम है। तो मैंने एक प्लास्टिक की गेंद ली, उस प्लास्टिक को गेंद पे ऐसे दीवार पे उसको फेंक कर मार रहा हूं, ठीक है ना, दीवार पे। क्लियर है? मतलब जो दीवार है उस दीवार को मैं गिराना चाहता हूं, मान लीजिए, तो मैं उस बॉल से उस दीवार पे मार रहा हूं जिससे वो गिर जाए, ठीक है ना। अब वो प्लास्टिक की बॉल उस दीवार पे मैं चाहे 100 बार मारूं, 1000 बार मारूं, 2000 बार मारूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस दीवार पे। लेकिन अगर उसी दीवार पे मैं तोप का एक गोला मार दूं, केवल तोप का एक गोला मार दूं, दीवार टूट जाएगी। सिंपल सी बात है। दूसरा गोला मारूंगा, बिल्कुल टूट जाएगी। होगा? तो आपने देखा कि जो तीव्रता है, गेंद मैंने कितनी मारी, 1000 2000, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पे कंडीशन यही है, यहां पे चाहे जितनी भी मैं तीव्रता बढ़ा दूं, चाहे जितनी भी तीव्रता बढ़ा दूं, न्यू नॉट का मान अधिक है, तो तीव्रता बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब भाई 5 बल्ब जला रहे थे, तीव्रता अधिक थी 3 की तुलना में, मैं 10 बल्ब कर लूं, ठीक है ना, तीव्रता बढ़ गई, तो तीव्रता बढ़ गई। समझो मेरी बात समझो। जैसे कि मेरे पास सोना था और मैं कमरे के अंदर था, ठीक है ना, मैंने चेन पहन रखी थी और कमरे के अंदर था, ठीक है ना, 5 बल्ब जल रहे थे, ठीक है ना, मैंने 5 और जला दिए, ठीक है ना, 10 हो गए। अब 10 बल्ब जो तीव्रता डाल रहे हैं, तब भी यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे न्यू नॉट का मान अधिक है और न्यू का मान कम है, तो 10। अब फिर मैं बाहर निकल आया, धूप में आ गया और प्रकाश हो गया, और प्रकाश हुआ, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो चाहे जितनी भी तीव्रता बढ़ा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गेंदे ले लीजिए, पहले प्लास्टिक की गेंद 1000 मारी, 2000, दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तोप का एक गोला मार दो, दीवार टूट जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बस यही कंडीशन समझाने के लिए थी, ठीक है। बाकी जो बातें बची हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।